भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज का विषय है कि मोहिनी एकादशी के दिन अपने तकिए के नीचे तुलसी पत्र आप रख लीजिएगा, जिससे आपको पूरे साल पैसों की कमी नहीं आएगी। तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसे वृंदा भी कहा जाता है। तुलसी जी एक प्रकार से भगवान कृष्ण की सबसे परम प्रिय है और एकादशी तथा तुलसी का तो अद्भुत नाता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत होता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय कोई व्रत होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी के दिन यदि आप तुलसी जी का यह सरल और सटीक उपाय कर लेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट नहीं आएगा, क्योंकि तुलसी जी आयुर्वेद में भी बहुत महत्वकारी मानी गई है। तुलसी जी का सेवन करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित हो जाती है तथा तुलसी जी का जो पौधा जिस घर में होता है वहां पर शुद्ध हवा उन्हें निरंतर प्राप्त होती रहती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि तुलसी जी का वृक्ष जिनके आंगन में या जिनके घर में होता है वहां पर कोई भी अला बला आदि व्याधि बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती है। तुलसी जी का वृक्ष हमेशा प्रत्येक घरों में होना चाहिए और तुलसी जी का पूजन भी नियमित रूप से करना ही चाहिए। लेकिन हम आज आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आप यदि मोहिनी एकादशी के दिन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में माता महालक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी तथा आपके घर में, परिवार में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। मोहिनी एकादशी इस बार जो कि इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम आपको मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त एवं संक्षिप्त विधि बता दें, उसके बाद हम आपको यह सरल उपाय बताएंगे कि किस प्रकार आपको तुलसी जी को अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है, यानी अधिक मास की 2 अधिक एकादशी होती है। तो इस प्रकार एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत ही होता है और प्रत्येक महीनों में अलग अलग जो एकादशी होती है उनका भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में एकादशी आती है और इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, वैशाख का महीना वैसे भी माधव मास कहा गया है, यानी भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास माधव मास है और माधव मास के जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। और मोहिनी एकादशी जो कि इस बार 23 मई 2021 रविवार के दिन मोहिनी एकादशी रहेगी, यानी एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 मई 2021 शनिवार को सुबह 9:15 से हो जाएगा, जो कि 23 मई रविवार के दिन सुबह 6:45 तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी जिसे वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है, यानी द्वादशी युक्त तथा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी ही वैष्णव संप्रदाय में मनाई जाती है। तो वह एकादशी 23 मई 2021 रविवार के दिन ही रहेगी। तो वैसे सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, सभी को 23 मई को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भक्तजन 23 मई को एकादशी का व्रत करेंगे उनको व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो रहेगा 24 मई 2021 सोमवार के दिन सुबह 5:45 से लेकर के 8:30 के बीच में। इस समय आपको व्रत का पारणा करना चाहिए और एकादशी का जो व्रत होता है वह दशमी से लेकर के द्वादशी तक निरंतर पालन किया जाता है।
यानी जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन कुछ नियम पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी का जो व्रत करता है उनको दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, दशमी के दिन पराया अन्न सेवन नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही ग्रहण करना चाहिए। यानी इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन यानी 22 मई को दशमी रहेगी। वहीं एकादशी जो तिथि होगी वो 23 मई 2021 रविवार के दिन रहेगी। तो 23 मई को आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए तथा सबसे पहले आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर्म करें और उसके बाद धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा अपने जो पहने हुए वस्त्र है उनको गीला करके ही आपको स्पर्श करना चाहिए और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी नहाने के बाद यानी स्नान के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें तथा भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। एकादशी व्रत का जो संकल्प धारण किया जाता है वह प्रातःकालीन वेला में ही धारण किया जाता है। यदि आप सकाम व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। यानी बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए एकादशी का या अन्य कोई भी व्रत यदि आप पालन करते हैं तो आपको प्रातःकालीन वेला में संकल्प जरूर धारण करना चाहिए। संकल्प से ही अनुष्ठान या कार्य की सिद्धि मानी जाती है। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना। तो सबसे पहले आप संकल्प के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल रखें तथा काले तिल या सफेद तिल या जौ अपने हाथ में रख लेवे तथा तुलसी जी के कुछ पत्ते अपने हाथ में रख लेवे और यदि आपके पास पूजा की सुपारी उपलब्ध है तो वो भी आप रख लीजिएगा तथा एक सिक्का आपको अपने हाथ में रखना चाहिए और हाथ की मुद्रा इस प्रकार से आपको रखनी चाहिए और उस हाथ के मध्य में बीच वाला जो भाग है उसमें ही आपको संकल्प धारण करना है। यानी संकल्प में आपको जल रखना है, तुलसी जी के पत्ते रखना है, आपको तिल रखना है। तिल कोई सी भी आप रख सकते हैं, काले तिल या सफेद तिल या फिर जौ भी आप रख सकते हैं और इसके साथ ही एक सुपारी और कुछ पैसा भी आपको संकल्प में धारण करना है और उसके बाद आपको संकल्प का श्रवण करना है या संकल्प का उच्चारण आपको करना चाहिए। जब आपने इस प्रकार संकल्प हाथ में धारण कर लिया है तो आप सबसे पहले 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करिएगा। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे ही, जिस देश में आप निवास करते हैं उस देश का नाम आप उच्चारण कर लीजिएगा। ब्रह्मवर्तेक देशे ही अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे ही, आप जिस प्रदेश में जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं उस क्षेत्र का आप उच्चारण करिएगा। भोपाल नाम्नि नगरे ही मध्य प्रदेशे ही 2000+8 ही आनंद नाम संवत्सरे ही वैशाख मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मोहिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां हस्त दिवस नक्षत्रैः कन्या राशि स्थिते श्री चंद्रैः वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्यैः कुंभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम
आत्मनः अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। यदि आपको अपना नाम तो याद है और गोत्र याद नहीं है तो आप अपने सरनेम या उपनाम का उच्चारण भी इस समय कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे मोहिनी एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। आप भगवान से इस प्रकार संकल्प अर्पण करके प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या करने जा रही हूं। मेरे इस व्रत को आप पूर्णता प्रदान करने की मुझे शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करना। इस प्रकार जैसे ही आप संकल्प धारण करते हैं वैसे ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसको चावल का परित्याग कर देना चाहिए, यानी दशमी से ही चावल का परित्याग करना चाहिए। चावल का उपयोग न तो भोजन में करना चाहिए न ही पूजन में भी नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी का जो व्रत करता है उनके घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। यदि अन्य कोई व्यक्ति उनके घर में चावल का सेवन करते हैं, खाते पीते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि घर में चावल न बने। तथा एकादशी का व्रत जिन घरों में किया जाता है और अन्य सभी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और दूध से बनी वस्तुएं ही मानी जाती है। इसके अलावा जितने प्रकार के फल होते हैं उनको भी फलाहार की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का सेवन आप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको प्रयास करना चाहिए कि एक समय नमक खाएं, यानी दोपहर में या शाम के समय कोशिश करें कि एक समय नमक खाएं और बाकी 2 समय वो फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलाहारी वस्तु ले सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जल पीने से कभी भी एकादशी का व्रत खंडित नहीं माना जाता है। तथा दवाई लेने से भी एकादशी का व्रत खंडित नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा न करें, वाद विवाद न करें, क्रोध न करें तथा घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता सास ससुर, उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति इस दिन करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन शास्त्रों की, देवी देवताओं की और ब्राह्मणों की या साधु संतों की निंदा या बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन रात में सोया नहीं जाता है, जागरण करना चाहिए। यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो एक समय या फिर एक प्रहर आपको जागरण करना चाहिए। 2 प्रहर या 3 प्रहर, 3-3 घंटे के प्रत्येक प्रहर होते हैं। आप अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार जागरण करें। तथा एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए। कई लोगों के मन में यह भ्रम है, यह धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन तुलसी जी का पूजन तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो एकादशी के दिन यदि तुलसी जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो आप गिरे हुए या टूटे हुए या वहां पर सूखे हुए तुलसी के पत्ते यदि गिर जाते हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यानी तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। तुलसी पत्र बार बार चढ़ाए हुए भी धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। तो एकादशी की रात्रि में यदि आप जागरण करते हैं या फिर आप जागरण के बाद यदि सोते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी पत्र रख लीजिएगा।
कम से कम 5 तुलसी के पत्ते आपको रखना है। यदि 5 तुलसी पत्र आपको नहीं मिलते हैं तो आप 1, 2 या जितने भी मिल जाएं उतने आप रख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उनके साथ यदि मंजरी भी हो तो अति उत्तम रहेगा। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्याम अर्पयामि हरिप्रियाम। यानी भगवान कृष्ण की सबसे परम प्रिय वृंदा है तुलसी जी है, और तुलसी जी को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और यदि आप मोहिनी एकादशी की रात्रि में अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखेंगे तो उससे आपके घर में साक्षात लक्ष्मी विराजित हो जाएगी और आपके घर में, परिवार में धन की, संपत्ति की, वैभव की कभी भी कमी नहीं आएगी। यानी आपका घर हमेशा भरा पूरा रहेगा। और जो तुलसी के पत्र आपने रखे हैं, प्रातः काल होते ही अगले दिन यानी 24 तारीख की सुबह स्नान आदि करने के बाद में जो तुलसी के पत्ते आपने रखे हैं उनको धो करके आप खा सकते हैं। उनको खाने से तुलसी जी की पूरी शक्ति और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा और पूरे साल आपके घर में खूब पैसा बरसेगा। पैसे की आपके घर में, परिवार में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इस उपाय को करते समय यानी जब आप तुलसी जी के पत्ते अपने तकिए के नीचे रखते हैं उस समय मन में आपको ध्यान लगा करके माता तुलसी का, वृंदा का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन आपको कहना है कि हे माता तुलसी जी, आप हमारे घर परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारे घर में धन दौलत की, वैभव की कोई कमी नहीं आए, पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि तुलसी जी के अंदर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी जी को रोग प्रतिरोधक भी माना जाता है। और जब हम तकिए के नीचे तुलसी जी के पत्ते रखेंगे तो निश्चित तौर से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्राप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होगी। और जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी तो निश्चित तौर से हमारे घर में माता लक्ष्मी का तथा भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकेगा और हमें धन दौलत की, वैभव की, धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी और पूरे साल आप जो है सभी प्रकार से संपन्नता को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार तुलसी जी का यह उपाय आपको मोहिनी एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं और इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही आपको एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश नहीं तोड़ पाए हैं तो सूखे, बासी या पुराने तुलसी के पत्तों को भी धो करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। एकादशी का व्रत वैसे तो अधिकतम भक्तजन करते हैं, लेकिन भक्तजनों के घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन या उसके आसपास लग जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको व्रत तो करना चाहिए, क्योंकि व्रत यदि आप करना छोड़ देंगे तो वह खंडित माना जाएगा। इसी प्रकार रोगी अवस्था में भी आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उस समय भूखा पेट नहीं रहा जा सकता है, आपको कुछ न कुछ खा करके दवाई लेनी होती है। तो ऐसी अवस्था में आप अच्छा फलाहार कर लेवे और अच्छा फलाहार करने के बाद इस व्रत का पालन करें। जिनके घर में सूतक लग जाता है वो व्रत करे, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो माताएं बहनें इस समय रजस्वला स्थिति में आ जाती है, जैसे मासिक धर्म में पीरियड में आ जाती है, उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना छांटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और एकादशी के दिन वैसे तो पुष्प तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन देव पूजन के लिए पुष्प से आज्ञा लेकर के आप पुष्प तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए, पृथ्वी में गड्ढा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्धता और पवित्रता के साथ में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको एकादशी की कथा भी सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है।
और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात जनार्दन यानी भगवान नारायण ही बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन फलाहार का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, या जो भी वस्तु चाहें आप एकादशी के दिन अवश्य दान पुण्य करें, क्योंकि एकादशी के दिन जो दान दिया जाएगा उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में प्रत्येक दिन भगवान बाल गोपाल जी का, ठाकुर जी का, शालिग्राम जी का, या भगवान लक्ष्मी नारायण का या राधा कृष्ण जी का पूजन अर्चन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अलग से पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके घर में नियमित रूप से इस प्रकार का पूजन अर्चन सेवा नहीं होती है तो आपको एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और इसके साथ कलश का पूजन अर्चन भी करना चाहिए तथा भगवान की कथा सुनने के बाद में प्रभु की आरती करना चाहिए। और जो फलाहार आप अपने लिए बनाते हैं या जो भी वस्तु अपने स्वयं के लिए बनाते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पित कर देवे, उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो वस्तु आपको प्राप्त करनी है या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या जिस वस्तु से आपको अधिक लगाव है वह पहले मुझे आप समर्पित कर दीजिएगा और प्रसाद रूप में स्वयं उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत का नियम पालन करना चाहिए और पूरी श्रद्धा तथा निष्ठा तथा भक्ति भाव से वैशाख मास मधु मास की मोहिनी एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। अब हम आपको मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को भी आप अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का भी आगमन होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और इस दिन व्रत उपवास रख करके मोह माया के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखे।
इस संसार में आकर के मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता है, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़ करके सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। एकादशी का व्रत महात्म भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। मोहिनी एकादशी व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में क्षिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी कहा गया है। अतः मोहिनी एकादशी पर मां क्षिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि तत् सोमवती क्षिप्रा विख्याता यति पुण्यदा पवित्राय। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रख करके राक्षसों को उन्होंने चकित कर दिया था और देवताओं को अमृत पान करवाया था। यह दिन देवासुर संग्राम का समापन दिन भी माना जाता है। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म की कथा, प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ इस दिन चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मोहिनी एकादशी का व्रत परम सात्विकता और आचरण को शुद्धि करवाने वाला व्रत माना गया है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्म अनुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत सावधानी से करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का क्षय करता है तथा व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समाज, परिवार तथा देश में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है तथा उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगती है। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्त करवाने वाला है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से छुटकारा मिल जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत विधिवत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन आपको भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णः शरणं मम, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। इस प्रकार भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण मोहिनी एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत की कथा के संदर्भ में बताया है कि एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से जानना चाहता हूं कि वैशाख मास, जिसे माधव मास कहा जाता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है और उसका महत्व क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था और देवताओं तथा दैत्यों के बीच में अमृत का बंटवारा किया था और देवताओं को अमृत पिला करके भगवान ने इसी दिन उनको अमृतत्व प्रदान किया था। इसलिए मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, महर्षि वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र जी से यह कथा कही थी। एक समय प्रभु श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत सारे कष्ट भोगे हैं, बहुत पीड़ाएं भोगी है। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है।
यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित के लिए, परोपकार के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख माह में जो एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो करके और दुखों से छूट करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी पौराणिक कथा तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। वशिष्ठ ऋषि भगवान राम से कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी वहां पर निवास करता था। वह अत्यंत धर्मालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, बावड़ियां, सरोवर, धर्मशालाएं आदि परोपकारी कार्य करवाए थे और इनके निर्माण करवाए थे। सड़कों पर आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, नीम के वृक्ष आदि अनेकों प्रकार के छायादार वृक्ष भी उन्होंने लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि था वह महापापी था। वह पितरों को कभी नहीं मानता था। वह वेश्यागामी था, दुराचारी था, मनुष्यों की संगति में रह करके जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ में भोग विलास किया करता था, मदिरा पान करता था, मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के पिता ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। कोई सहारा न देख करके उसने चोरी करना आरंभ कर दिया। चोरी करना वह सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके उसे छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ जाने के कारण राज आज्ञा से यानी राजा की आज्ञा से उन्हें बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया गया। कारागृह में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में उसे अपनी नगरी से निकलने की आज्ञा दे दी। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मार करके उनका शिकार करके खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह एक शिकारी बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भींगे हुए वस्त्रों के पानी के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे महामुने, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण, जिसमें कोई पैसा खर्च न हो, ऐसा उपाय मुझे बताइए। उसके दीन वचन को सुन करके मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि से उसने मोहिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके लिए एक वैकुंठ लोक से विमान आया और उस सुंदर विमान में बैठ करके वह वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की कथा को जो कोई भी मनुष्य सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम।
रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी जानकारी प्राप्त की है। यदि आप मोहिनी एकादशी के निमित्त कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके मोहिनी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।